अभी एक कबर दोबारा खोदी गई थी तो वो बिल्कुल काली स्याह थी, जैसे कोई अंदर आग लग गई है। ऐसी कबर देखी गई है यहाँ पर। खौफ आया हमारे गोकर्णों को भी कि यार ये कबर बिल्कुल स्याह हो रही है, गर्म हो रही है जमीन। 1972 में ये कब्रिस्तान खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग अपने प्यारों को लाते हैं तो अपने प्यारों की कब्रों में दफनाना पसंद करते हैं। लोग कब्रिस्तान को मिस यूज करते हैं, खासतौर वो लोग जो ताबीज गंडे करते हैं, किसी पे ताबीज कर दिया या कोई हड्डी ला के दफना दी, कोई ताबीज ला के दफना दिया। वाइल्ड डॉग यहाँ पे बहुत सारे हैं, वो अक्सर जब भौंकते हैं रात को तो उनको जिन्नात नजर आते हैं। ये है कि बास कब्रें जब बरावली कबर खोते हैं ना तो बरावली कबर से चूंटों का अंबार निकलता है, ढेर सारे चूंटे काले काले। जब बरसात होती है तो अक्सर कब्रें खुल जाती हैं, कफन बिल्कुल फ्रेश नजर आता है, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल अभी पहनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महामजरा। नाज़रीन, आपने अक्सर कब्रिस्तान के हवाले से बहुत सारे पुरस्कार वाक़यात सुने होंगे और हकीकतन ये वाक़यात कब्रिस्तान में होते भी हैं और आज भी कुछ इसी तरह के वाक़यात आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगी। मैं इस वक्त पापोश कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और ये कई सौ साल पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे एक कब्र में 7 से 8 मुर्दे भी दफन हैं और 1800 सन की भी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात होते रहे हैं अब तक की जो है वो तारीख़ में, जो इंसानों की नॉलेज के लिए या उनकी इबरत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और इस कब्रिस्तान के वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन गोरकन। और कितने साल से आप इस कब्रिस्तान में होते हैं? मैं तकरीबन मेरी 57 साल उम्र है और मैं बचपन से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ, जब ये आबाद भी नहीं था। अच्छा। ये पूरा ये पोर्शन आप बैठी है, ये और सामने पूरा खाली था, बिल्कुल खाली। अच्छा। यहाँ लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, फुटबॉल वगैरह खेलते थे। अब ये इतना भर चुका है कि 3-3 मंजिला इमारतें बन गई हैं यहाँ पर। एक कबर में 3-3 4-4 आने शुरू हो गए। अब ये 1972 में ये कब्रिस्तान खत्म हो चुका है, सही। लेकिन फिर भी लोग अपने प्यारों को लाते हैं तो अपने प्यारों की कब्रों में दफनाना पसंद करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका काम बेसिकली कब्रिस्तान में क्या है? मैं यहाँ देखभाल करता हूँ, उनके कोई मसाइल होते हैं उनके लिए सरकारी दफ्तर में जाना आना, कोई मसला तो मैं उनके साथ जाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कब्रिस्तान में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारे वाक़यात सुने हैं कि कब्रिस्तान में जो है ना वो अच्छे और बुरे जिन्नात का, रूहों का, असरात का गुज़र बसर होता है। आपने इतना अरसा कब्रिस्तान में गुजारा है, इतने अरसे से आप बचपन ही से आपकी पूरी उम्र यहीं गुजर गई। आपने किस किस तरह के वाक़यात देखे हैं ऐसे जो आप लोगों के लिए जो बताना चाहें और उसका इबरत का निशान भी बनाना चाहें? असल में लोग कब्रिस्तान को मिस यूज़ करते हैं, खासतौर वो लोग जो ताबीज़ गंडे करते हैं, किसी पे ताबीज़ कर दिया या कोई हड्डी ला के दफना दी, कोई ताबीज़ ला के दफना दिया। और वो अक्सर आके पूछते हैं कसाई कबर कहाँ पर है, कसाई की कबर। कसाई की कब्र? कसाई कबर कहाँ पर है तो हम लोग बताते हैं कसाई कबर फलानी है, तो वो जाके कसाई कबर में वो ताबीज़ गाड़ देते हैं। जब मतलब उनसे ये जो कसाई होते हैं इनकी कब्र में? इनकी कबर में अपना ताबीज़ दफना देते हैं। तो पूछा गया है कि भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, कसाई गालियाँ बहुत बकते हैं, ये मारते बहुत हैं, इसलिए हम उनकी पिटाई इन कसाइयों से लगवाते हैं। मतलब कसाईयों की जो रूह होती है? हाँ, वो उनकी पिटाई लगाएगी जिसके लिए वो अच्छा। आए। हाँ, ये इस तरह का सोच लेके आते हैं लोग। तो मतलब लोगों के इस तरह के अकीदे लोगों ने पाले हुए हैं? हाँ, वो औरतें भी आती हैं दफनाने के लिए, तावीज़ें वगैरह ले आती हैं, अजीब अजीब किस्म के यहाँ करते हैं वो काम। बाकी ये कि रात में यहाँ कुत्ते, जब वाइल्ड डॉग यहाँ पे बहुत सारे हैं, वो अक्सर जब भौंकते हैं रात को तो उनको जिन्नात नज़र आते हैं, क्योंकि ये वाहिद मखलूक है जिन्ना को देख सकती है। इंसान वो उस आँख से, अपनी आँख से जिन्ना को नहीं देख सकता, लेकिन जानवर अपनी आँख से जिन को देखता है। इसलिए रात भर इस कब्र में कुत्ते भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, खौफनाक आवाज़ें आती है, चिल्लाने की, चीखने की, फाइटिंग की आवाज़ें आती है कुत्तों की बहुत ज़्यादा। ये होता है। आपने कभी कुछ अपने तौर पे महसूस किया, अपनी आंखों से कुछ देखा हो कि जिन्नात भले ही नजर ना आए इंसानों को लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास वो दिला देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग इस बारे में झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े औलिया अल्लाह दफन है। कायदे आज़म के अकाबरीन यहाँ सामने दफन है, ये अच्छा। सामने कादिर सादी, और मौलाना अमजद साबरी यहाँ अमजद पर है? साबरी साहब यहाँ पर हैं, और जो उस्मानी का पूरा ख़ानदान यहाँ पर दफन है, ताकि उस्मानी साहब के भी लोग यहाँ पर दफन है। बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर खराफात नहीं आती, क्योंकि इतने बड़े लोगों का यहाँ पे दफन है। अल्ताफ़ हुसैन की अम्मी अबू भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं होता।
अच्छा मुझे बताइएगा कि अक्सर देखिए कब्रिस्तान में इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं कि भाई अगर बारिश आई या कुछ आया तो कोई कब्र थी वो खुल गई, या फिर किसी जो है ना ऐसी चीजें जो कब्रों के अंदर दाखिल होते हैं, जानवर जो मुर्दा गोश्त खाने के लिए जाते हैं, उस तरह की चीजें आपने कुछ देखी हैं यहाँ पर? अभी एक कब्र का दोबारा खोदी गई थी तो वो बिल्कुल काली स्याह थी, जैसे कोई अंदर आग लग गई है, ऐसी कब्र देखी गई है यहाँ पर। इतनी खौफ आया हमारे गोरखनों को भी कि यार ये कब्र बिल्कुल स्याह हो रही है और गर्म हो रही है जमीन, जैसे आग लगी हो। जैसे गर्म हो रही है। आप पैर रखे तो पैर जलते थे। एक ये इस तरह का वाकया हुआ है। जब बरसात होती है तो अक्सर कब्रें खुल जाती हैं। यहाँ पर 1857 की कब्रें मौजूद है कब्रिस्तान के अंदर, 1857। 200 साल पुरानी। ये सब इलाका कब्रिस्तान था पहले, ये वो तो कुछ साइड में कर दिया गया। बाकी ये कि जब कोई कब्र खुल जाती है बरसात में, अक्सर ऐसा हुआ है, कफन बिल्कुल फ्रेश नजर आता है, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल अभी पहनाया गया, और लाश जो है बिल्कुल तरोताज़ा नरम। तो होती वो कई साल पुरानी है। हाँ होती है, वो 20-30 साल 40 साल पुरानी कब्रें होती है, खुल जाती है अक्सर, तो वो बिल्कुल तरोताज़ा नजर आती है। तो अक्सर और वो ऐसे भी नेक होता लोगों की ये कब्रें आप होती है। लगा अक्सर लेना। नहीं, इसमें ऐसी बोलना आवाज आ जाएगा, मेरा आवाज बहुत है। अच्छा अक्सर ऐसे भी होता है जैसे वो ला, कोई ला। नहीं नहीं ला, खैर, ला, ला, ला। अक्सर ऐसे भी होता है जैसा किसी आते हैं यहाँ पे जगह नहीं मिलता है कब्र का, तो हमें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि यार जगह दिला दो, जगह दिला दो। हम मना कर देते हैं भाई जगह नहीं है और इजाज़त नहीं है। फिर वो बोलते हैं किसी अपने का या किसी का, फिर ऐसे कुछ मोहब्बत हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं कोई कब्र खोलने के लिए करते हैं, अगर खोलते भी हैं उस कब्र को, हम कब्र का स्लेब जब हटाते तो हमें पता चलता है कि कितना अर्सा पुराना कब्र है। जब हटाते हैं तो उस कब्र से अलग एक लचक महसूस होता है मैं कि नहीं, जो गोरकन पत्थर भी हटा रहा होता है तो वो भी लड़जरा होता है। जब हटाता है तो उसमें से महक आता है। फिर कफन जब देखता है तो आगे भाग के बताते हैं कि यार ये मसला है उधर, फ़ौरन बंद कर देते हैं उसको। बंद करने के बाद उसको ये करते फिर उसी के ऊपर दुआ पातिया पढ़ते हैं हम लोग, भाई माफ़ करना हमारे को, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। क्योंकि वली अल्लाह बहुत है यहाँ पे, इतने वली अल्लाह हैं कि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है। क्योंकि सब जिक्र और फिक्र वाले लोग हैं। सारा रात अल्लाह का खिदमत करना, अल्लाह का इबादत का जिक्र करना लाजमी बात है। आप भी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको भी अल्लाह सिला दे रहा है ना। तो ये भी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, सारी रात जागना, जिक्र करना, कलाम पाक के साथ पढ़ना कलाम पाक को, और अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करना आसान नहीं है यार, किसी के बस का नहीं। उनका सिला इनको मिलता है, और इसी सिलसिले के अंदर वो लोग अल्लाह ताला उनको जो ना ऐसे ही रखता है कि जब बोलते हो तो इंसान को इबरत आता है। देखो ये नेक लोग हैं, ये वलीउल्लाह, मतलब अल्लाह के करीबी हैं ये लोग, ऐसे हैं। और अभी हैं ऐसे कब्र भी हमारे यहाँ पे हैं, मेवा शाह में है। मेवा शाह में भी एक वाक़या ऐसा हुआ था। मैं गया था दोस्त के पास, बोला कब्र खोलने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का कब्र था। जब उसको खोला तो बोला ऐसा लग रहा था कि अभी दफनाया है उसको। फ़ौरन बोला उसको तो वापस कर दिया, वापस पैक करके फिर निकल के आ गए हम लोग। और उनका कोई लवाकिन भी नहीं है, सब पता नहीं कितने सन पे पुराना पत्थर लगा हुआ है उसके हाँ, ऊपर, तो पत्थर लगा। और अंदर से बिल्कुल ताज़ा। ताज़ा था। उसको बंद किया, उसके बाद उस कब्र के तरफ जा गए नहीं उन्होंने, उल्टे उस कब्र को 4 कोना बाउंड्री कर दिया, ब्लॉक लगा के उसको सेव कर दिया बिल्कुल कि भाई इसको हाथ नहीं लगाना है ना कभी भी, क्योंकि ये अगर आप छेड़ोगे ना तो ये आपके साथ रिटर्न होता है। ऐसा हुआ ना, रिटर्न ये होता है कि आपके घर के अंदर मामला खराब हो जाते हैं, आपके ऊपर रूह आ जाते हैं, कोई ऐसे चीन आ जाता है, क्योंकि वो जिक्र किया होता है। मैं उसको कैसे छेड़ूंगा? अब्दुल्ला का ऐसा हुआ है। हाँ ना, ये मेरा 40 साल पुरानी बात है। ये हमारा दोस्त था अदीब, 5 बटे का रिहायशी है वो। ये पिछले हिस्से में कब्र थी, उस कब्र की उससे बेहरमती हो गई, उस पर चढ़ गया या थूक दिया, क्या कर दिया। वो आज तक बीमार है और मौत और ज़िंदगी कश्म का मुतला आज तक सही नहीं हुआ किसी वो। वलीउल्लाह की कब्र। हाँ, उसी कब्र पैर पड़ गया था पीछे की तरफ पर, तो आज तक वो बीमार है और बेड पर है, बेड से उतर नहीं सकता, मौत और ज़िंदगी कश्म में रहता है। तो किसी कब्र की बेहरमती करना, कब्र का सब एहतराम है, इनका एक मुक़द्दस मकाम है। वो कहते हैं ना, ऐ शहर खामोशा तेरे अंदर खामोशी क्यों है, हम तो अपनी जानें देकर तुझे आबाद करते हैं। तो कहते हैं कि कब्रों की बेहरमती नहीं करनी चाहिए। जब भी आए कब्रिस्तान दाखिल में दुआ पढ़ें 3 दफ़ा, एक तो आलम शरीफ 3 दफ़ा पढ़ के उनको फूकें। तो कब्र में आने से पहले अपनी कब्र की तैयारी करें और यहाँ की बेहरमती से लोगों को बचाएं। खासतौर से खुतबों के ऊपर अल्लाह रसूल नाम लिखते हैं, इनको नहीं लिखना चाहिए, ये हम मना करते क्योंकि हैं, खुद ये मना करते हैं। अक्सर डॉगी यहाँ आते हैं और वो उनके ऊपर पेशाब वगैरह करते हैं, तो इसको हम मना करते हैं कि यहाँ ये नाम लिखवाएं। आप नाम लिखवा लें। और ये लिखवाना कल भी में नहीं। नहीं, अच्छा, कल में लिखवाना। इस सीन के बारे में आपको एक बात बताऊं। अच्छा, ये जो नाम के ऊपर है ना, ये तख्ती के ऊपर, हम लोग उस टाइम पे पंटर होते थे, समझो अड़ाउड़ी वाले जैसे होते हैं ना, मार दाड़, जवानी की बात। जवानी के जोबन की बात है। जब हम 18, 19 साल, 20 साल में, हम लोग कुछ ज़्यादा और नॉलेज भी नहीं था, पता भी नहीं था, और हम जाते थे कब्रिस्तान में। एक बंदा आता था
अल्लाह का वली था, पता नहीं हर कब्रिस्तान में मैंने उसको देखा। उसको मारा भी हमने। हमारे कब्रिस्तान में आया, हमारे इलाके में हाजी मुरीद गोट में, बोला यार ये कलमे नहीं लोगों, क्योंकि अब ज़्यादातर बलोचों में या दूसरों में नॉलेज नहीं था इतना कि आयात लिखते थे, चारों कुल लिखते थे, ये लिखते थे। तो वो बेचारा मना करता था कि यार ये चारों कुल मत लिखो, इसके ऊपर रात को कुत्ते घूमते हैं, बिल्लियाँ घूमते हैं, कई हिसाब किताब है, कब्रिस्तान में घूमते हैं, आप गुनाहगार हो रहे हो, इस पर लिखे, और मुर्दे को अजियत होता है। तो कलमा लिखा हुआ इसके ऊपर कुत्ता पेशाब करता है, अजियत उसके रूह को होता है नीचे। तो हम लोग उसको चमाटे मारते थे, हम लोग बोलते यार तू बहुत बड़ा मौलवी बन रहा है। तो बेचारे को मारा। फिर एक मरतबा सकियसन पे मैंने उसको देखा, सकियसन पे देखा, तकरीबन 5-6 साल के बाद उसकी ज़िंदगी थी। सकियसन में देखा तो उसको, मैं उसको देखते ही रह गया। वो 50 पे आता था, मोटरसाइकिल 50, हर कब्रिस्तान में जाता था वो, मगर ता दिलेर बंदा, अल्लाह का वली था, जो भी था। कुल्ला डंके के छोट पे बताता, हरी पगड़ी वाला टोपी पहनता था वो, और ये वॉइस करता था। कोई किसी का भी कब्र होता था, फातिहा माड़िया पढ़ने के बाद तो बोलता था यार कब्र पे आयात मत लिखना, कोई भी कुल वुल कब्र पे मत लिखना, नाम लिख दो, उनका बायोडाटा लिखो, मरने का पैदाइश का दिन लिखो, बस खलास, बाकी आयात नहीं लिखना। फिर उसको लोग पूछते थे। फिर हमारे को जब नॉलेज आया तो हमने फिर लड़का एक मारने के लिए आया उसको, हम इत्तफाक सकियसन में बैठे हुए थे उधर, मैंने लड़के को पकड़ा, बोला यार वो भी बलोच था, बोले इसका काम देखो। मैंने बोला ये लाख रुपए का बात कर रहा है, हमारे को जब समझ नहीं था तो मैंने इस बंदे को मारा था। मैंने बोला, मैंने उससे माफ़ी मांगा उस टाइम पे, जब हमारे को समझ आया मैंने माफ़ी मांगा उससे। मैंने याद है आप हाजी मुरीद गोट में मैंने आपको चमाटे वमाटे मारे थे इस बात के ऊपर, मगर मेरे को उस टाइम नॉलेज नहीं था। जब मैं दीनदार लोगों में बैठा तो मेरे को नॉलेज हुआ कि अल्लाह के कलाम का कितना बड़ा अहमियत है, अल्लाह के नाम का कितना बड़ा अहमियत है, समझे ना। तो हमारे को समझ में आया नहीं यार ये लाख रुपए का बात कर रहा है। फिर उस दिन के बाद से सकियसन कब्रिस्तान क्या, लियारी कब्रिस्तान क्या, मैं जाके बोलता था यार ये बंदा ऐलान करे इसको कोई हाथ नहीं लगाना, और ये लाख रुपए का बात कर रहा है। फिर उनके नॉलेज में आया नहीं यार ये सही बात करो। लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो ना इस चीज़ पे तवज्जो किया। आप देखो ये कब्र है, किसी पे भी नाम नहीं लिखा अल्लाह का, देखो किसी पे भी यहाँ नहीं लिखने देते, हम लोग मना कर देते उनको। पहले कुल लिखते थे, पता नहीं क्या क्या लिखते थे, चारों आयात ये वो। फिर बाद में फिर बुलाते थे उनको हम लोग, भाई तुमने ये लिखा है, तुम इसके लिए रात भर इबादत करो, देखो कुत्ता कहाँ घूम रहा है, बिल्ली कहाँ घूम रहा है, इसके ऊपर गुनाह किसको मिल रहा है, तुम्हारे जो नीचे है ना वो अजियत के अंदर है, वो अजियत के अंदर है। तुम्हारे नींदों में ख्वाबों में नहीं आता कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ कि मेरे पर कुत्ते बिल्ली पेशाब कर रहे हैं। तुम लोग खुद बोलते ना कि रूह निकल के आता है, रूह इंतजार कर रहा होता है कब मेरे पास आओगे पानी देने के लिए, कब मेरे पास आओगे पढ़ने के लिए। उसकी पढ़ाई, उसके लिए क्या है, उसके लिए कलमा ही है ना। आप उस कलमे का ही बेरुमती कर रहे हो तो उसको तकलीफ नहीं होगा। मेन चीज़ ये ना कि जब कलमा पढ़ो के आप उसको दुआ करें, जब लिखा हुआ है तो थोड़ी लिखा हुआ वो पढ़ सकता है और नहीं पढ़ सकता है ना। तो आप जिंदा हो, आप ही पढ़ सकते हो उसके लिए। ये सीन तो उस बंदे को मैं तो सलूट करता हूँ, यकीन करो। पता नहीं अभी जिंदा है या मर गया, ये पता नहीं, काफी टाइम से नजर नहीं आया। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कब्रिस्तान में, यकीन करें, एक ये सीन औरत था बेटा। के पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा मर गया, चौथा जब बेटा उसका मरा हुआ तो उसको यहाँ दफनाया गया। अब वो कहीं होते ही मर गए, मतलब दुनिया में आके मर जाते थे। जी जी। तो वो रात तो शिटम आई और अपना कब्र में से बच्चा निकाल लिया उस औरत ने। अब बच्चा निकाल के गोद में लेके बैठ गई और रो रही है, चीख रही है। तो लोग जमा हो गए, पुलिस को बुलाया, यार कोई औरत है। फिर तहकीकात से पता चला कि उसके 3 बच्चे पहले फौत हो चुके हैं, ये चौथा बच्चा था उसका, इस पर उसको सब्र नहीं आ रहा था। उसने यहाँ आके बाकायदा बच्चा कब्र से निकाल लिया। फिर पुलिस आई और इलाके के लोग आए और उन्होंने फिर दोबारा उसको दफनाया। रात के वक्त आके फिर समझाया, ये सब यहाँ के लोगों ने समझाया, सब्र उसको आ गया, फिर घर भेज दिया उसको तरीके से। क्योंकि बच्चे का कब्र बेसिकली ज्यादा गहरा नहीं होता है, तो इसे नॉर्मल सही होता है तो आराम से निकल जाता है बाहर। कभी यहाँ पे किसी की कब्र कुशाई हुई है? बहुत होती है, बहुत हुई। अभी वो सिंधली तो 10-15 दिन से उसके हवाले से वो आज भाई कोई पता है, उसी ने करवाया वो है। ये है, वो हमारे को नहीं पता, मैं कोई मिस फायर नहीं मारता हूँ ना, मेरा आदत है। खौफनाक बदबू होती है उस जगह पर जब कब्र कुशाई होती है। डॉक्टर होते हैं, मिस्टर होता है, ये लोग भी होते हैं, लेकिन बदबू बहुत आती है क्योंकि वो आम आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। आम आदमी बदबू से भाग जाएगा, मतलब यहाँ कौन खड़ा होगा। तो उसके पार्ट्स निकालते हैं डॉक्टर आके, कोई पोस्टमार्टम उसको करते हैं। तो अभी सेंडली हुआ एक बहुत बड़ा, पूरा पुलिस डीएसपी डीआईजी पता नहीं कौन कौन आए थे एक पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे। पूरा मतलब बंद किया हुआ था, चारों तरफ कनाते वनाते लगाए हुए थे। मैं तो खैर यहाँ पे नहीं था, वाहिद भाई थे जो आपको बताएंगे, उन्हीं ने किया था सारा हिसाब किताब। मगर उस टाइम पे बोला किसी को करीब नहीं छोड़ रहे थे। डॉक्टर थे जो वहाँ के, जो अड्डी के जो प्रोफेसर होते हैं वो सब लोग थे। अभी सेंडली हुआ तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुआ है। हाँ अभी कभी, हाँ मर्डर का केस था।
कोई जहर दे दिया है, जहर मार दे दिया, तो- बाप बेटे तो- का तनाजे का कुछ चक्कर था, बोला जहर दिया, वो उसने केस किया बाप ने बेटे पे, बेटे ने बाप पे, तो उसका पोस्टमार्टम था उसी के हवाले से। आते रहते हैं। इंसानी मतलब जिस्म की जो बदबू होती है मुर्दा जिस्म की, वो कहते हैं कि तमाम मुर्दार से सबसे ज्यादा होती है इंसानी जिस्म की बदबू। वो बहुत खतरनाक बदबू होती है, बिल्कुल अलग होती है और इतनी खतरनाक हुई है। इंसान के जो पेट में जो गलाजत हुई ना, ये इससे गैस बनती है और उसमें पेट फट जाता है, तो बड़ी भयानक स्मेल, कीड़ों से भरी होती है कबाब पूरी, बहुत खतरनाक आप बदबू मेरे होती रब है। का शान देखो, भाग इंसान जाते हैं पड़ता है लोग। जमीन कैसा उस बदबू को अपने जस कर लेता है, जब वो खुलता है तो आपको दिल नहीं चाहता है, भले कितने भी कैसे बंदे बोला अरे ये हाल है इंसान, ये चीज है इंसान, देखो अपनी अपने बदबू से भागता है। बहुत खतरनाक बदबू होती है। मगर आप देखो इतने से जगह के ऊपर कोई जानवर मरता है, कहाँ तक बदबू आता है उसका, जानवर कहीं पे ही मरता है, गाय मरे, बकरी मरे, गधा मरे, बदबू कहाँ तक निकलता है पता चलता है, कुत्ता मरे, चूहा मर जाए, कितना मर जाए, मगर देखो ये दुनिया से चले जाते हैं, मगर मट्टी उस बदबू को कैसे जस कर लेते हैं अपने अंदर। ये मेरे उस रब का शान है ना, हम लोग फिर भी नहीं समझते हैं, हम लोग फिर भी अनजान बने हुए हैं बिल्कुल हर चीज़ से, जैसा कि यही दुनिया है, जब कमाना है नोट और खाना है, आखिरत का फिक्र हमें नहीं है। जिस दिन हमारे दिल में आखिरत का फिक्र आ जाता है ना, तो समझो हम लोग सब समझ जाते हैं। आप कभी कभी हम जाते हैं किसी मट्टी को हम ऐसे उठाते हैं, ऐसे सूंघते हैं, ऐसे लगता है कि अभी अभी इतर किसी ने डाला है इसके ऊपर। हाँ, मैं एक मरतबा, मैं तो खैर नमाज वमाज बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं गया तकरीबन पहली मरतबा, ये इज्तिमा ना तबलीगी जमात वाले इज्तिमा करते हैं, मैं पहली मरतबा गया तबलीगियों के साथ, मैं तो जाता ही नहीं था, वो मेरे को ज़बरदस्ती ले गए। मैं गया तकरीबन इधर, कहाँ है तुम लोग इज्तिमा का, ये औरंगी टाउन में बड़ा इज्तिमा का लगता है। हम लोग लेट हो गए इत्तेफाक से, माशाल्लाह बहुत बड़ा होता, हम लोग दोस्त यार पहुंचे तो हमारे पास जगह नहीं था, तो मैंने ऐसा जगह था मट्टियाँ थी ना, ये मेरा अपना लाइफ का वाक़या ही है, समझे ना। मैंने से फिर ऐसे ही, उसमें सब बन रहे थे, सारे सब बन रहे थे, उधर मट्टी था, कांटे थे, पर थोड़ा कांटे हटा के जब सब बचाया, रूमाल मैंने बिछाया, जब नमाज पढ़ा, जब मैं रुकू में, जब सजदे में मैं गया ना, यकीन करो उस मट्टी के अंदर तो ऐसा महक आ रहा था जैसे मेरे कोई नाक के अंदर कोई खुशबू डाल रहा है। मैंने बोला यार मेरे रब तेरा कितना बड़ा शान है, देखो इस मट्टी के अंदर ऐसा महक आ रहा है। फिर मैं उस दिन से जो है ना समझो नमाज पे लग गया था। अभी फिर मैंने नमाज छोड़ दिया, बाड़िया बन गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पकड़ है इसका, नहीं कब्रिस्तान में बैठा हूँ अभी, कभी कभी पढ़ता हूँ, फजर पढ़ता हूँ, कभी एक आध दिन डंडी मंडी मार देता हूँ, मगर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अभी तबलीगी साथ बैठे बड़ू भाई के साथ, ये बाजरा डाल रहे हैं हमारे को कि ये आ जाए दोबारा लाइन के ऊपर। जो जेन्युइन बात है, मेरा जेन्युइन बात करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि अपनी तरफ से फायर मारो, मगर वो मैंने खुद महसूस किया वाकई के ये मट्टी मांगता है आदमी को, जिसको मांगता है तो उसको खुद खुशबू देता है ये। अच्छा, अक्सर इस तरह के भी हमने वाकये सुने हैं कि भाई जैसे कब्र में से आवाजें आ रही हैं, कब अच्छी बुरी आवाजें, मतलब कभी नहीं, हमने नहीं सुना है। तिलावत की, कभी चिल्लाने की, मदद की पुकार ये सब झूठ नहीं है। हमने देखो, हम क्यों झूठ सब बोले, झूठ हो है, सकता आज है, तक। हो सकता है आता हो सकता है आता हो, ये हम नहीं कह सकते। तौबा नौजुबिल्लाह, रात को हम इधर मना करें, पता रात को हमारे को डंडे पड़ रहे हैं ख्वाब में, आता हो ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो रूह है, हिसाब किताब है। ये वो आते हैं जो ताबीज़ गंडे वाले होते हैं ना, उनका कब्र पे बड़ा, जो ताबीज़ गंडे किस किस तरह के कब्रिस्तान में देखो लोग आते हैं यहाँ पे ताबीज़ गंडे करने के लिए ना, कब्रों में गाड़ते हैं ये लोग, कब्रों के किनारे में डालते हैं। जैसा भी ये मरा हुआ है, शमशुद्दीन है या गमशुद्दीन है, अभी पता है यार ये मर गया, इसके बेटे को मुझे कवर करना है, क्या करना है, मौलवी फिर पूरा सिलसिला निकाल के बोलते हैं इसके बाप के कब्र के पाँव के पास जाके इसके दफनाओ, या मट्टी सर के नीचे ताबीज़ को दफनाओ। उस इस तरह के भी इल्म होते हैं। हाँ कही थी मेवा शाह की बात है कि वहाँ पे एक कब्र खुली हुई थी, हाँ, और उसके अंदर एक उल्लू की गर्दन कटी हुई, वो उल्लू मरा पड़ा था और ताबीज पड़े थे साथ में। होता है ना, ऐसे करते हैं लोग ना, वैसे ऐसे बेस लोग हैं, काले इल्म वाले लोग, तो वो तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कब्रिस्तान क्या चीज़ है, उनको तो अपना पैसे से मतलब है। औरतें ज्यादातर देखी गई भाई देखो ज्यादातर ये शौक लेडीज को ही है, मर्द के पास इतना टाइम नहीं, और सारा दिन खाना खराब गाड़ी चला रहा है या मजदूरी कर रहा है, वो रात को आके मर रहा होता है। औरत को जो ना सारे ये सिलसिले याद आते हैं, ये आप औरत हो, आप भी अच्छे तरीके से जानते हो, समझे ना। आप सोच रहे हो कैमरा मैन क्यों मुझसे अच्छा है, तो लाजमी मैं इससे अच्छा जो ना कहूँ, कोई चीज़ लेके आऊँ, होता है ना दिल में असरत। ये औरतों के अंदर, मर्दों में ये नहीं होता, मर्द आते हैं मैं भी काम करके आऊँगा, थक जाऊँगा, सो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, ये सीन है। ये औरतों को ज्यादातर औरत मेमनों के करते हैं ये, उन्हें कोई खौफ डर नहीं होता नहीं, कि वो रात के वक्त वो खुद नहीं करते। मेमनों के पास पैसा बहुत है, वो जैसे कोई मासी पकड़ लिया, कोई गरीब पकड़ लिया, उससे काम करवा दिया, तो उसको बोल दिया जाओ ये ताबीज़ गाड़ के आओ, जाओ ये मुर्गी है, काला मुर्गी है, कब्रिस्तान में छोड़ दो, या काट के यहाँ पे कब्र के पास खून फेंक दो। ये ज्यादातर ये मेमन और बलोच ज्यादा करते हैं। अमल देखे हैं आप? नहीं हमने कुछ नहीं देखा, तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करने वाला है।
इन्होंने देखा काली देखा, हमने मुर्गियां नहीं तो देखा छोड़ते भाई। हैं यहाँ लाके, काली मुर्गियां छोड़ काली देते हैं, मुर्गियां तो उतारा छोड़ते, करते सत्के का हैं, जो होता है ना, किसी की सत्के का दुम पे मुर्गियां। धागा बांध दिया तो हाँ। जब तक धागा बांधा रहेगा ना तो मगर उसके यहाँ के लोग पेट ऐसे में दर्द जाले होता में, रहेगा बेचारे का। यहाँ के ऐसा लोग ऐसे होता है। जाले में आप मुर्गी छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद मुर्गी को पेट में होगा। ये कांटों वाला चूहा होता जहाँ है ना एक जो पकड़ा, बहुत झड़प बड़ा काट जंगलों दिया, में, खत्म। हाँ, उसके कांटे भी लाके यहाँ दफन करते हैं, उसके कांटे भी। जैसे पुतलों में सुइयां वगैरह, हाँ ये वो भी इस मारते तरह हैं, की चीजें। सब काला इलम है ये, ऐसे लोग। नहीं हम तो दुआ करते हैं कोई आके तो मुर्गी छोड़े खाली कब्रिस्तान में। इधर मुर्गी छोड़ा, शाम को कढ़ाइए ना, अभी उसको क्या पता ये मुर्गी किसके लिए किया हुआ है, उसको बेचारे को पारक करो, क्यों अजियत में इधर घूमे उधर घूमे, काटो, खिलाओ, गरीबों को खाओ, मौज करो। फिर वो जब बच्चे को पकड़ लेते हैं, बेच देते हैं, वो 50 की 100 की बेच के चले जाते हैं, ये बेटे उन्हें बेचने वाले सारे पंटर। ये सब बेच देते हैं। बाकी वो खास कोई अब बात नहीं, बाकी यही है हाँ, यहाँ। कितना मुर्गी बेचा, सही से बताओ अभी तक। एक मुर्गी भी नहीं बेचा, मैं पानी नहीं बेचता उन लोगों की। ये कुछ और है, ये अच्छा ये और है, अच्छा ये हमारे डॉन अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं कब्रिस्तान में रह के ना, अच्छे हालात भी देखे हैं कब्र के अंदर के, बुरे हालात भी देखे हैं, और अमाल जो है इंसान का कब्र के हालात और आखिरत के हालात, जिंदगी में किए हुए जो भी आपकी हरकत होती हैं वही आपको कब्र में और आखिरत में भुगतनी पड़ती हैं। तो लोग बड़े बड़े जो है ना वो अमीर कबीर लोग होते हैं, लेकिन आना सबने कब्र के अंदर ही होता है, सबकी मट्टी जो है ना वो यही है, जमीन के अंदर ही दफन सबने होना है, चाहे वो कितने भी करोड़पति अरबपति लोग हों। वो दीन और दुनिया के चक्कर में दीन भूल जाते हैं, बुराई करते हैं, अच्छाई नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं होता, वो ये नहीं सोचते कि हमने भी एक दिन मरना है और हमारा भी हिसाब होगा, और वो दुनियावी चीज़ों में इतना गुम हो जाते हैं कि वो अल्लाह रसूल को भूल ही जाते हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या इबरत देना भाई चाहेंगे? इबरत के तो ये है कि बास कब्रें जब बरावली कब्र खोदते हैं ना, तो बरावली कब्र से चूंटों का अंबार निकलता है, ढेर सारे चूंटे काले काले भरी हुई है कब्र पूरी। नेवले भी होते हैं और कब्रिस्तान में? नेवले यहाँ है, नेवले बहुत है। और अक्सर मैंने वो हरे वाले बिच्छू भी देखे हैं जो कब्रों के आसपास घूमते हुए देखे हैं मैंने, बारिश में निकल आते हैं ना वो, तो कब्रों में होते हैं वो। तो इनका काम क्या कब्र सामने, ज़ारे मुर्दे ही खाएंगे, ये चूंटे भी मुर्दे खाते हैं और नेवले खाते हैं। आपके अमाल है ना, हम्म। आपके अमाल है बेटा। देखो इंसान का जब जनाजा आता है ना, तो उसके साथ जो लोग आते हैं ना, तो उस लोगों से पता चलता है कि इसके अमाल क्या थे और उसका किरदार क्या था। अभी मैंने अपने आंखों से देखा कि करोड़पति आदमी है, इतनी गाड़ियां, और गुलशन इकबाल में बंगला, गुलशन हदीद में बंगला, डिफेंस में बंगला, 6 आदमियों के कंधों पे आया, 6 आदमियों के कंधे पे। जून जुलाई की गर्मी में मैं उस कब्रिस्तान में उधर कोने में बैठा हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था, मैं जनाजे में एक आया हुआ था, तो उसने अपने लिए पहले तकरीबन कितना अरसा पहले जो गोरखानों का बाप था, तो उससे वो जगह अपने नाम पे बुक किया हुआ था, और बनाया हुआ था कि पूरा पैक किया हुआ था कि ये मैं मरूं तो बच्चों को वसीयत किया था मुझे इस कब्रिस्तान में जगह पे दफन करना, मेरा जगह उधर बाउंड्री किया हुआ और बनाया हुआ बिल्कुल गोल मज़ार, कैद आदम का मज़ार जैसा, पैसे वाला पार्टी था। तो उसने वहाँ पे उसको दफन करने के लिए, तो गर्मी, जून जुलाई की इतनी सख्त गर्मी, उस आदमी को कब्र पे लाने के लिए यहाँ से वहाँ तक तकरीबन 20 मिनट लगा। 4 आदमियों को उठा रहे हैं और रख रहे हैं, थक रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं। मैंने उनको बोला नहीं क्या है, मैंने बोला यार इतने बड़े बस में सिर्फ 5 या 6 आदमी आए। बोला यार बाकी लोग नहीं आ सके यार। मैंने बोला यार देखो, बोला उसने बोला कौन है, बोला फलाना पैसे वाला है ये। मैंने बोला यार देखो इज्जत अल्लाह ताला ऐसे देता है, पैसा किस काम का अब इसका, अब इसको कंधे देने वाला कोई नहीं है, मतलब कंधा दे के कब्र तक ले जाने वाला कोई नहीं। जो साथ आए थे जैसे नौकर हैं घर के अंदर जो काम करते, वो बेचारे थे। उनका एक बेटा बाद में आया, आखिर में जब कब्र भी इतना सख्त था, यकीन करो जब खोद रहे थे उनका खाना खराब हो गया था, इतना सख्त कब्र था, मैंने अपनी ज़िंदगी में सख्त कब्र नहीं देखा हो। पसीने से भर गया, आखिर में उन्होंने दीवार गिराया हवा के लिए। मैंने बोला यार पता नहीं इसका कौन से अमाल है जो कब्र भी शायद इसको नहीं लेना चाह रहा, इतना सख्त कब्र। बहरहाल उन्होंने पढ़ पढ़ू के जैसे भी करके उसी में दफनाया उसको। मगर ये मैंने देखा 4 या 6 आदमी उस कब्र के, पैसे वाली पार्टी, समझे ना, उसके जनाजे में 4 या 6, ये अमाल होते हैं, ये पैसा नहीं आता काम में, ये दुआएं जो ना किस किस की बदुआएं ली होंगी उसने, सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में कितना क्या क्या सीन किया होगा। जिसके कंधे ज़्यादा मिलते हैं कब्र के अंदर, वो आप समझो उसके आधे गुनाह पाँव में रखने के साथ ही अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। कि जनाजा आता है जब पता चलता है, बोलते हैं यार कोई नेक आदमी का जनाजा आ रहा है। हाँ ना, गुनाहगार आदमी का आप जनाजा। किसी की शादी में जाओ, आप शादी में प्लस जाते हो ना किसी की, आप किसी का निकाह होता है, निकाह में 4-6 आदमी होते हैं ना, तो बोलते हैं यार ये कैसा निकाह है,
इसमें आदमी नहीं है निकाह में। हालांकि मेन चीज़ शादी के अंदर निकाह होता है, मगर मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है उर्दू स्पीकिंग को निकाह के अंदर जो है ना, वो निकाह को तरजीह नहीं देते हैं, वो खाने को तरजीह देते हैं कि लिफाफा कब मिलेगा, वलीमा कब है और ये कब है। मेन चीज़ निकाह में आप एक छुआरा दे दो ना, तो निकाह में शामिल होगा कि निकाह में पढ़ा जाता है, उसको आप सुनोगे, आपका रूह खुश होगा। मगर वो पढ़ने वढ़ने पे नहीं, उनको लिफाफे की तरफ और उसके वलीमे की तरफ फिक्र है बस। और अल्लाह का शुक्र है हम बलोचों के अंदर और दूसरे पठान है, सिंधी है, बलोच, हम लोग निकाह को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैं जाता हूँ महाजरों के साथ, मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मैं निकाहों में जाता हूँ, 8 या 10 यार मामू का लड़का आ गया, फुफ्फी का लड़का आ गया, खाला का लड़का आ गया, अरे बाकी इतने यार दोस्त हैं। बोला नहीं उनको, वो तो निकाह में क्या करेंगे आके, वे क्या करेंगे। मेन चीज़ तो शादी में निकाह है, जैसा मैयत में नमाज जनाजा है। आप नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो तो मैयत में आपका शरीक होना बेकार है, समझे ना। आप नमाज जनाजा में आ गए तो समझे सब चीज़ में आ गए। आप नमाज जनाजा में नहीं आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप खाली आओ बस, झंडी उठाओ और साथ साथ चले जाओ बस, फिर अपनी दुनियादारी बातें करते रहो उसके साथ।